हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे फॉर ACC 131 एंड 132 के लिए। तो अपनी ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन की फ्री वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ पहुँचे मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के ऊपर। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ACC 131 एग्ज़ाम के लिए, विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन 5th July 2024. I hope you will enjoying this video series and जो भी इसमें क्वेश्चन बताए गए हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और एग्ज़ाम लेवल के हैं। एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय ACC डिफेंस एकेडमी। इफ़ यू लाइक दिस session, please like this video, share this video in your friends group and subscribe our YouTube channel as much as you can. Let's start this video. Who was the first Governor General of India? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके PYQ का क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जब अंग्रेज आए थे ना, वो आए थे ट्रेडर्स के तौर पे, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ना उनके सामने कोई टिका नहीं, उनके सामने उसके बाद कोई रहा ही नहीं किया कि उनको टक्कर दे पाए। तो वहाँ से वो लोग कॉलोनियल सिस्टम शुरू कर दिए। पहले वो लोग व्यापार कर रहे थे तो धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाए। फिर जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे उनको भी उन लोगों ने हराना शुरू कर दिया। और जब हरा हरा के उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया कि वो लोग क्या किए, जो देश के स्थानीय राजा थे उनको उन लोगों ने चुनौती देना शुरू किया कि एक बार अगर इनको हरा दिए तो पूरे भारत पे व्यापार हमारा हो जाएगा। तो उन लोगों ने फिर सोचा कि व्यापार क्या, पूरा पूरा भारत ही अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये पूरा सिस्टम चला। ठीक है, वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल में बात करते हैं। अभी तो ये पूरा इस पर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आफ्टर 1858 द गवर्नर जनरल यूजली नोन एज वायसराय फंक्शन एट द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एज द सोवेरियन रिप्रेजेंटेटिव। ये मैंने आपको भी बताया भी। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट? परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किए थे भारत में। परमानेंट सेटलमेंट आर इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1793 अंडर द लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दिस वॉज इंट्रोड्यूस इन द होप ऑफ द generating a steady revenue for the East India Company and encouraging the जमींदार to invest the improving land। मतलब ये है कि परमानेंट सेटलमेंट का कॉर्नवालिस ने इससे शुरू किया था कि जिससे रेवेन्यू सिस्टम थोड़ा सुधर पाए ईस्ट इंडिया कंपनी का, और जो लैंड के प्रति इन्वेस्टमेंट है वो भी उनका अच्छा हो पाए। इन विच ईयर रॉलेक एक्ट वाज पास? इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ब्लैक एक्ट और रॉलेक एक्ट दोनों बराबर हैं। और जो ये पास हुआ था 18th of March 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया था। रॉलेट एक्ट पास करने का मतलब ये था कि उस समय जैसे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चीज़ें हो रही थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो जो अंग्रेज़ थे वो सोचे कि भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए या बिना किसी आरोप के गिरफ्तार करने का ये अधिकार मिल जाता था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट का विरोध भी वो हुआ। The Royal Act was passed by British government to increase their grip on the power of the common folk. The law was passed March 1919. An imperial legislative council which gave the power to arrest any person without any trial. मतलब मुकदमा किए बिना, कोई सुनवाई हुए बिना उनको गिरफ्तार करने का अधिकार रॉयल एक्ट देता था। बेसिकली वो लोग पूरे आंदोलन को दबाना चाहते थे, अंग्रेज लोग। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। वो मॉडर्न हिस्ट्री का तो पूरा पार्टी हम लोग का है। द प्लेस इज दांडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? दांडी कहाँ पड़ता है गुजरात के? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दांडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि दांडी जो आज का वर्तमान उस समय के दांडी तक किस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये गुजरात का एक जिला है। Who ऑफिशियली डिमांडेड फॉर सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम ऑफ इंडिया? किसने इस बात की मांग की कि भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट लैंड हो? मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 1930 में
इन्होंने डिमांड की थी। अच्छा, जो मुस्लिम लीग थी पहले वो सही थी, वो अंग्रेज़ों को हटाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको ऐसा पूरा एक तरीके से भ्रम में डाला ना, तो वो भारतीयों से लड़ना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, हमको अलग लैंड चाहिए, हमको अलग देश चाहिए। एक चीज़ इमेजिन कीजिए, अगर आज पाकिस्तान ना होता तो भारत कितना बड़ा देश होता। तो लाहौर, रावलपिंडी, ये सब चीज़ भी आदमी भारत में ही रहती। खैर वो सब अब अलग बात है। हु एज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दोनों का नाम याद रखिएगा। अंडर द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट द काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविंसेस एक्सपेक्ट मद्रास के अलावा बाकी सब प्रोविंसेस ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान काउंसिल इलेक्शन को क्या कहता, बायकॉट कर दिया था। वाइल मोस्ट प्रोविजन बायकॉट द काउंसिल ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मद्रास डिड नॉट सो। इन मद्रास द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स द जस्टिस पार्टी डिड नॉट वांट टू बॉयकॉट द इलेक्शंस। मतलब मद्रास वालों ने, मद्रास प्रोविंस के लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दौरान काउंसिल इलेक्शन जो किए गए उसको बॉयकॉट नहीं किया, बाकी सभी प्रोविंसेस ने कर दिया था। What was the actual duration of first round table conference? जो एक्चुअल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका जो डेट था वो था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 में। याद रखिएगा, देखो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, अंग्रेज़ों द्वारा ये विश्वास दिलाया गया कि अब हम आपको ऑटोनॉमस के बारे में सोच रहे हैं और आप भविष्य में किस प्रकार से कानून बनाएंगे या आपका क्या रोड मैप होगा, उसकी चर्चा करने के लिए हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इकलौते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल फेल हो गया था क्योंकि गांधी जी जेल में थे, आईएनसी के लीडर गए नहीं, कल भीमराव अम्बेडकर जी गए थे, तो वो पूरा फेल माना जाता है। तो उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, तो गांधी जी को जेल से रिहा करके फिर आईएनसी के सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान कम्युनल अवार्ड का भी सिस्टम सामने आया था। ठीक है, तो रैमसे मैकडोनल्ड जी को अपने आप में मैकडोनल्ड वो क्या कहते हैं कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया था खुद को उन्होंने, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट की भी बात कर दिए थे और गांधी जी इन सब चीज़ों के पूर्णतया विरोध में थे। बेसिकली ओवरऑल ये है कि सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि हाँ अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब भारतीयों को आज़ादी मिलने वाली है। तो एक्चुअली आईएनसी के जो लीडर्स थे ना वो बहुत अब समझ गए थे कि अंग्रेज़ों को ऐसे कुछ लॉलीपॉप में अब नहीं आना है। मतलब वो लोग झूठ बोलने के लिए भी कर सकते हैं, आंदोलन दबाने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी कि भारत जब आज़ाद होगा तो उसका संविधान किस प्रकार से होगा, कैसे संविधान बनाया जाएगा, क्या होगा, उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, बाकी मैंने 3 चीज़ें बता दी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों में पार्टिसिपेट किए थे, गांधी जी कल दूसरे में किए थे। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं यार, जब अपने लाइव क्लास में ना बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको कवर करते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस डॉक्टर नरवलेसी। डॉक्टर नरवलेसी इंट्रोड्यूस करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस किए थे डॉक्टर नरवलेसी। हड़प नीति इसको बोलते हैं। हड़प नीति वो होती है कि जिसके कोई जैसे राजा हैं, ठीक है, कोई राजा को मान लो पुत्र नहीं हुए, पुत्री हो गई, तो अंग्रेज समझते थे कि अब उनका कोई सक्सेसर नहीं है, तो सक्सेसर नहीं है तो उनको क्या करने का, गद्दी से हटा के पूरे राज्य में अपने मिला लेते थे। ठीक है, जैसे अवध हो गया, सतारा हो गया, ये सब चीज़ क्या थे, अवध में ही सबसे बड़ा बवाल हुआ था। झांसी हो गया। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये चीज़ लाई गई थी कि हम आप पे गलत एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा के, अगर आपका कोई मेल सक्सेसर नहीं है तो हम आपके ऊपर माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगा के हम आपके राज्य को अपने में मिला लेंगे, और ये चीज़ करनी पड़ेगी सभी भारतीय रियासती राजाओं को। जो विरोध करते थे उनसे युद्ध करते थे। आप लोग के डिमांड पे ACC 131 और ACC 132 का नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें टॉप 500 रैंकिंग की गारंटी है आप लोग के लिए, जिसमें फुल PDF नोट्स मिलेंगे, फुल रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी,
PDF नोट्स में क्या होगा पहले ये बताता हूँ। PDF नोट्स में होगा थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स सब आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो 500 से ज़्यादा घंटों की होगी, 500 से ज़्यादा घंटों की, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो सर्विस कैंडिडेट के हिसाब से टाइम लाइव क्लास का रखा गया 9 to 11 PM पे, ठीक, 9 to 11 PM पे। आप टीचर से आइए, बात करिए, टीचर से डायरेक्ट बात करेंगे, टीचर आपके सवालों का जवाब देंगे। हर चीज़ों को 2 बार आपको पढ़ाया जाएगा, एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, फिर उसको रिवीजन कराया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ACC डिफेंस एकेडमी में ही चलता है और कहीं नहीं चलता, ठीक। वीकली मॉक टेस्ट भी होते हैं और PYQ के सॉल्व पेपर भी आपको लाइव में भी कराए जाते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना जल्द हो सके इस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि अब इस बैच में भी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। आप लोग के दोस्त एडमिशन ले रहे हैं। 5 जुलाई 2024 को टारगेट करके जितना जल्द हो सके आप एडमिशन ले लीजिए। 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ जाइए और जहाँ पे आपको तुरंत हमारे इस पेड बैच से जोड़ दिया जाएगा और आप लाइव क्लास का आनंद उठा सकते हैं। अब होली सेल में आपको 40% का डिस्काउंट भी हमारी तरफ दिया जाएगा। ये 25 मार्च तक ये ऑफ़र है, तो जितना जल्द हो सके आप इस बैच से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को नॉन स्टॉप और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए समय रहते, ठीक है। ये हमारा लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। ये PDF मटेरियल जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। वेयर वॉज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919? 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? वो हुई थी दिल्ली में। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, द खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज इन दिल्ली 23 नवंबर 1919। द खिलाफत मूवमेंट वाज लेड मोहम्मद अली एंड शौकत अली प्रपोज टू हेल्प द पीपुल ऑफ तुर्की। मतलब अंग्रेज यहाँ पे भारतीय लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि हम आपके रहनुमा हैं, हम आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, ये वो बात बोलते थे। और वहीं जाके जो भारतीय मुसलमान थे तुर्की के खलीफा को अपना बहुत अच्छा मतलब आइडियल मानते थे। तो अंग्रेज वहाँ जाके भारतीय जो मुसलमानों के खलीफा थे उनको जाके बहुत बर्बरता तरीके से पेश आ रहे थे। तो भारतीयों को लगा यार आप तो मेरे रहनुमा बोल रहे हो, वहाँ जाके मेरे गुरु को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट गलत तरीके से कर रहे हो। तो वहाँ से क्या हुआ है, खिलाफत दिमाग में आने लगे कि हम अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वहाँ से खिलाफत मूवमेंट का बीज पड़ा था, ठीक है। हु साइंड द पूना पैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द महात्मा गांधी? पूना पैक्ट महात्मा गांधी किनके बीच हुआ था? मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ था। महात्मा गांधी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय जी ने पूना पैक्ट पर साइन किया था। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट वॉज सिलेक्टेड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इन द यरवड़ा जेल, पुणे, ठीक है। वही सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कि दलित के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट हो, माइनॉरिटी के लिए अलग हो। तो गांधी जी ने बोल दिया कि भारत में मोस्टली हिंदू हैं, हिंदू माइनॉरिटी नहीं है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई बात ही नहीं होता। वो दलित और उस चीज़ की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा था। इन्हीं बीच के भी डिस्प्यूट था, तो जिसको लेके गांधी जी बहुत एग्रेसिव में आ गए थे कि कोई दलित हमारे क्या नहीं है, कैसे आप बोल दिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। और ये ACC डिफेंस एकेडमी का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको YLC SSB 131 के सभी अपडेटेड कंटेंट मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ मिलेंगे। तो 8120745966 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट एग्ज़ाम के हिसाब से कंटेंट है वो आपको मिल जाएंगे इसमें। ये हमारा ACC के बुकलेट्स हैं जो आप अपने यूनिट एड्रेस पे और अपने प्रिफरेबल करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भी ऑर्डर करवा सकते हैं, जहाँ पे हर टॉपिक के ब्लूप्रिंट होंगे, हर सब्जेक्ट के MCQ, 1000 ज़्यादा वन लाइनर, लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो 8120745966 पर व्हाट्सएप करके आप इस बुकलेट को ऑर्डर करा सकते हैं, जो आपके यूनिट एड्रेस पे भी कुरियर कराई जाएगी। अगर आपका नेटवर्क इशू है तो आप इस बुकलेट को जरूर लीजिए, जो लेटेस्ट अटेंडेंस पैटर्न के साथ तैयार कराई गई है, और आप इसका लाभ उठाइए। ये हमारा ACC डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी अपडेटेड कंटेंट मटेरियल आपको यहीं मिलेंगे, और जो भी फ्री वीडियोस की सीरीज चलाई जा रही है, जो भी एग्जामिनेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर करिए, और इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।